हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है। आज का अपना नया सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपना लंग्स। ओके, कि लंग्स के रिलेटेड कौन से ऑर्गन है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कौन कौन से ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। ओके, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि ब्रीथिंग में है। ओके, आपको ऑक्सीजन आपका जिसको आप ब्रीथ करते हो, CO2 आप जिसे एक्सहेल करते हो। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन अपना रेस्पिरेशन से रिलेटेड इसका फंक्शन है। ऑर्गन्स अपने जितने भी है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मेनली ब्रीथिंग से रिलेटेड है। ओके, ब्रीथिंग सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो ब्रीथिंग से रिलेटेड ये सिस्टम होता है, और इसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं कम्प्लीटली ब्रीथिंग रिलेटेड ही होते हैं। ओके, सारे फंक्शन जो है वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि अपन अब इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रीथिंग होती किस तरीके से है और कौन कौन से ऑर्गन ब्रीथिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो अपनी बॉडी की सेल्स है। ओके, जैसे मानो कि ये एक सेल है। ओके, यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्या है ये एक सेल है। ओके, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अपनी जितनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है आप सबको पता ही होगा, ATP की फॉर्म में। ओके, ATP आप सबने पढ़ ही रखा होगा। ATP की फॉर्म के अंदर ये एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, सॉरी प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी की फॉर्म में। और जो एनर्जी ठीक है निकलती केमिकल रिएक्शन होती है, ATP की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी से सेल से ये एनर्जी निकलती है। ओके, अब देखते हैं कि एनर्जी बनती किस तरीके से। ये एनर्जी बनती है सबसे पहले, अगर आपको पता होगा, आपने ग्लूकोज का इंटेक करते हो। ओके, ग्लूकोज का इंटेक करते हो, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनाता है। ओके, क्या बनाता है? ATP। तो ATP बन द कार्बन सोर्स विच इज़ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो अपना ग्लूकोज होता है वो ATP बनाता है। तो अपनी जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ग्लूकोज क्या है इसमें, इस जगह पे जैसे मैं यहाँ पे पॉइंटेड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? सेल्स में ये होता है ग्लूकोज। ओके, कि किसके साथ कनेक्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ। ओके, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके क्या बनाता है? ATP। ओके, और ये ATP क्या रिड्यूस करती है अपनी बॉडी से? वेस्ट प्रोडक्ट जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिड्यूस करती है? CO2। ओके, CO2 को ये ATP बाहर निकालती है। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? जैसे कि आप लाइन में लिखा हुआ होता है, जो अपना ब्लड होता है। ओके, जो ब्लड होता है वो अपने बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करता है। ओके, ब्लड की हेल्प से ही रेस्पिरेशन होता है। ब्लड प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो अपने लंग्स और जो बॉडी की सेल्स है उनके बीच में जो अपना ब्लड होता है वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपने गैसों का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। ठीक है, गैस के एक्सचेंज कैसे होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अगर एक गैस का एक्सचेंज से मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज अगर ब्लड और लंग्स के बीच में हो रहा हो, ठीक है, अपने ब्लड और लंग्स के बीच में हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर वही एक्सचेंज अपने ब्लड और सेल्स के बीच में हो तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? ब्लड और लंग्स के बीच में। ओके, ब्लड और लंग्स के बीच में कैसे? जैसे आपने ऑक्सीजन ठीक है इनहेल की, आपने सांस ली, आपकी सांस से क्या गई? ऑक्सीजन आपके लंग्स तक गई, फिर वहाँ पे क्या होता है? जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आपके लंग्स के अंदर जाती है और फिर वहाँ से पूरे ब्लड के अंदर। तो ये रेस्पिरेशन कौन सा हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, आपकी एक्सटर्नली
आपने रेस्पिरेट की ऑक्सीजन, ठीक है, वो कहाँ गई, आपके लंग्स के अंदर गई। तो लंग्स और ब्लड के बीच में कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब यही अगर ऑक्सीजन, ठीक है, यही ऑक्सीजन अगर अपने ब्लड से होते हुए अपनी सेल्स तक जाती है तो क्या होता है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन हो गए। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे ऑर्गन्स यहाँ पे दिखा रखे हुए हैं, एक तरीके का ट्रैक्ट दिखा रखा है। तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे बताया हुआ है। तो मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये अपने स्टार्ट होता है नोज से। ओके, जो आपकी नोज है, जिसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, ये आपका नोज स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये वाला पूरा। ओके, ये क्या है, आपका नोज वाला स्ट्रक्चर है। ओके, और नोज का जो आपकी नोज है, ठीक है, जो आपकी नोज होती है इसके आगे दो ओपनिंग्स होती है, उन्हें क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। ओके, नोस्ट्रिल। ओके, नोस्ट्रिल जब आगे जाती है, नोस्ट्रिल जब आगे जाके एंट्री होती है, इसी नोस्ट्रिल को क्या कहा जाता है, नेजल केविटी। नोस्ट्रिल आगे जाके केविटी बनाती है, उसे क्या कहते हैं, नेजल केविटी। ओके, ये तो अपनी नेजल केविटी। ओके, तो अपनी नोज, ये फिर आगे जाके अपनी नेजल केविटी। और अब देखो, नोज के साथ अपने यहाँ पे एक माउथ होता है, ठीक है, अपना जो माउथ होता है, तो माउथ की ओपनिंग को ओरल केविटी कहा जाता है। ओके, तो नेजल केविटी और ओरल केविटी आगे जाके एक जगह ओपनिंग बनाते हैं, ठीक है, एक जगह अटैच होते हैं। दोनों की जो ओपनिंग होती है एक जगह ओपन होती है, इस ओपनिंग को कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स होता है, ओके, फेरिंग्स जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये तीन जगह की इसकी लोकेशन होती है। ओके, तो अगर ये फेरिंग्स अपनी ओरल केविटी की तरफ है, ओके, ओरल केविटी की तरफ के पीछे है, तो फेरिंग्स कौन सा होगा, ओरोफेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स, और इसके जस्ट फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। ओरोफेरिंग्स यानी कि आपके जो माउथ के जस्ट पीछे वाला जो फेरिंग्स का पोर्शन होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स। ओके, नेजल केविटी के सामने वाला जो पोर्शन होता है नेजोफेरिंग्स, और लेरिंग्स के पास वाला लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के जस्ट बिलो की बात करते हैं। फेरिंग्स का देखो, जो यहाँ पे अपना फेरिंग्स बताया हुआ है, देखो पूरा फेरिंग्स के बारे में बात कर ले। अब तो अपन पहले फेरिंग्स को समझते हैं। ये है अपना यहाँ पे फेरिंग्स। ओके, ये है फेरिंग्स, क्या है, फेरिंग्स है। तो जो फेरिंग्स होता है, अब इसकी देखो दो तरीके की ओपनिंग निकलती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो जो ये वाली ओपनिंग है, ओके, जो ये वाला पार्ट है फेरिंग्स का, ये जाता है अपने ओसोफेगस में। कहाँ जाता है, ओसोफेगस में। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया वो अपना ओसोफेगस। ओके, ओसोफेगस में जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है अपना एक साइड का, वो होता है गैस्ट्रिक पार्ट। तो अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वाला पार्ट। ओके, तो फेरिंग्स का जो ये वाला पार्ट है, इस तरफ का ना जाकर, या अगर फेरिंग्स इस तरफ की बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है, ओके, ये होता है लेरिंग्स। ओके, लेरिंग्स जहाँ से आप सांस लेते हो और आपकी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन, जो आपके लंग्स होते हैं, वहाँ तक ये पहुँचती है। ओके, फेरिंग्स आगे जाके अपने गले के अंदर, ठीक है, अब जो लेरिंग्स जो प्रेजेंट होता है, अब देखो जो लेरिंग्स का जो एंड पोर्शन होता है यहाँ पे, इस जगह पे जो लेरिंग्स है, ओके, ये पोर्शन कौन सा है, अपना लेरिंग्स। और लेरिंग्स के इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं एक आपके ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके, एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर मान सकते हो, उससे अपन बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। जो ग्लोटिस होते हैं, जब आप रेस्पिरेट करते हो, ओके, जब रेस्पिरेट करते हो तब ये ओपन हो जाते हैं और आपकी सांस को अंदर की तरफ ले जाते हैं। ओके, ग्लोटिस होते हैं। और ये, ओके, यहाँ पे ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, और आगे जो ग्लोटिस के आगे प्रेजेंट होता है,
ट्रेकिया, ओके, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ओके, इसे क्या कहते हैं अपन, ट्रेकिया। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ओके, सी शेप जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और फिर ये ट्रेकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओके, जैसे राइट और लेफ्ट साइड में ये डिवाइड हो जाती है ट्रेकिया। उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ओके, ब्रोंकाई। और एक दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों को कंबाइंड रूप से ब्रोंकाई कहा जाता है, और सिंगल को ब्रोंकस। राइट साइड में राइट ब्रोंकस और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकस, ओके। तो आगे ये ब्रोंकाई, सिंगल को ब्रोंकस कहा जाता है, और ये ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, अपने लंग्स के अंदर ये एंटर कर जाती है, और फिर ये ब्रोंकाई, ओके, और फिर ये ब्रोंकाई आगे जाके और छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, 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 ओके, क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स की भी छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती है उन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई, ओके। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आगे जाके एक जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके, जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि आपकी ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने में ये हेल्प करते हैं, ओके। यहाँ पे जो एल्वेलाइज होती है, यहाँ पे जो आपकी CO2 और ऑक्सीजन जो होते हैं ये इनको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ब्लड की हेल्प से, ओके। तो फिर अपना क्या बनता है, अपने लंग्स, लास्ट में क्या बचता है अपना लंग्स, ओके। ये लंग्स, लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों लंग्स बनते हैं, ओके, लंग्स। और जो लंग्स की जो कैविटी होती है, सॉरी, लंग्स के बारे में थोड़ा डीप अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऑर्गन्स तक ही पढ़ लेते हैं, ओके। तो ये अपनी क्या हो गए टोटल ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, पहले नोस्ट्रिल, फिर नेजल कैविटी, फिर नेजल कैविटी आगे जाके ऑरल कैविटी के साथ क्या बनाती है, फेरिंग्स, ओके। फेरिंग्स, फेरिंग्स किसमें ओपन होते हैं, लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स ट्रेकिया में, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया ओपन होती है अपने ब्रोंकाई के अंदर, ओके, ब्रोंकाई, फिर राइट और लेफ्ट, राइट इन्हें क्या कहते हैं अपन, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स एल्वेलाई में ओपन होते हैं, और फिर एल्वेलाई क्या करती है, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, फिर क्या बनता है अपने लंग्स, ओके। तो इस तरीके से कंप्लीट अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अपन यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेते हैं जो अपने ऑर्गन्स है। पहले नोस्ट्रिल, फिर नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, फिर अपना ब्रोंकाई था जो कि क्या होता है 1 ब्रोंकस टू ईच लंग्स, ठीक है, एक ब्रोंकाई क्या कहा जाता है, ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई एंड फिर दोनों लंग्स, ओके। इस तरीके से अपना ये कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब अपन 1 बाय 1 एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नोस्ट्रिल यानी नोज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो अपना जो होगा नोज का होगा, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज वाला पोर्शन होगा, उसे मिस मत करना। पूरे सिस्टम को समझने के लिए हर एक ऑर्गन को पढ़ना जरूरी है। तो 1 बाय 1 इसके सारे वीडियोज़ देखना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।